साजिशन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ और किसान आंदोलन के ऊपर उसका एक तरह से टीका फोड़ा गया है। सरकार में बैठे लोगों का काम है वो तो अपना पक्ष रखेगी, वो अपनी गलती को छुपाने के लिए लोगों पे आरोप लगाएंगे। लेकिन आप सारे इस बात के लिए स्वयं जो है इसके साक्षी हैं, गवाह हैं कि 2 महीने हो गए हमारे बॉर्डर के ऊपर लोगों को बैठे। कितने ट्रैक्टर मार्च शहरों से अलग अलग गांव से निकले। कहीं से भी कोई सोशल मीडिया पे छोटी मोटी ऐसी रिपोर्ट आपने देखी जिससे लगता हो कि कोई हुलड़बाजी हो रही या कोई इसमें इस तरह के लोग शामिल हो रहे हैं जो कहीं किसी का नुकसान कर दें। सरकार तक पहुंचाने के लिए जहां जैसा उनको समझ में आया उसी तरह से उन्होंने उस आंदोलन को समर्थन दिया। सर, उनकी ओर से चाइना का भी जिक्र किया गया। कृषि जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा कि इसमें चाइना का भी रोल है और क्या ताकि इंडस्ट्री जो है भारत में ना आए, इसलिए चाइना चाहता है कि किस्मती है हमारी कि हमारे प्रदेश में ऐसे शिक्षा मंत्री बड़े हैं जिनको स्कूल का भी ज्ञान नहीं है, वो चाइना की बात करते हैं। उससे पूछो शिक्षा मंत्री से कि खैर के कितने दरख्त कटे हैं और कौन काट के ले गया, कितना बड़ा सरकार का नुकसान हुआ है और कितने दरख्त काट करके किसने ले जाकर के बेचे। उनको ये जानकारी हो सकती है, लेकिन उनको ये नहीं पता किसान कैसे। किसान ने तो उसके घर के दरवाजे पे जाकर के क्या बोला था, आपने वीडियो में देखा होगा। किस तरह से उनके ऊपर सवाल खड़े किए, किस तरह से उनके ऊपर इलिगेशन लगाए। ये मैं नहीं कह रहा, लोगों के लगाए हुए हैं। जिन लोगों ने उनको वोट दिए वही उनके घर पे गए, उन्होंने कहा कि हमने तेरे को वोट दिया था, हमने तेरे को विधानसभा का सदस्य बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था कि तुम किसान की आज अनदेखी करने का काम करें। आज आपका जो सबसे बड़ा फैसला है विधानसभा से इनलो के एकमात्र विधायक थे, आप आवाज बुलंद करते थे विधानसभा में, आज आपने जो इस्तीफा दिया है, ये सारे क्रियाकलाप को, सारा जो आपने ट्रैक्टर मार्च से यात्रा निकाली किसी इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्यों आप इस स्थिति तक पहुँचे? हमारी जो पार्टी है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों से बनी हुई है। चौधरी देवीलाल ने इसको पार्टी का पौधा लगाया, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। और चौधरी देवीलाल ने हमेशा जब कभी भी गरीब आदमी के साथ, कमेरे वर्ग के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ किसी भी सरकार ने अनदेखी करने का काम किया, उन्होंने उसका साथ दिया, उस लड़ाई को लड़ा। जब कभी वो सत्ता में थे उन्होंने ऐसे गरीब लोगों के कल्याणकारी काम किए जो आज पूरे देश में लागू है, दुनिया में उनका जिक्र है। पेंशन योजना इस देश में अगर कोई लेकर के आया, लागू करी, तो शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। अगर किसी ने पहली दफा इस देश में किसान का कर्जा माफ किया, उस शख्स का नाम है चौधरी देवीलाल। अगर किसी ने ट्रैक्टर को गड्ढा बनाने का काम इस देश में किया तो उसका नाम भी चौधरी देवीलाल था। अगर गरीब हरिजन की और वाल्मीकि बैकवर्ड, अगर कहीं गांव की पंचायत में बड़ी भागीदारी, तो नंबरदार का पद अलग से निकाल करके उनको एक सम्मान देने का काम है। गरीब आदमी के घर के अंदर बैठने की जगह नहीं थी, उसके लिए चौपालों का निर्माण पहली दफा इस देश में किया तो जो साहब ने किया। ओलावृष्टि से किसान की अगर फसल बर्बाद होगी, खराब होगी, उस फसल का मुआवजा अगर किसी ने शुरू किया तो उसकी शुरुआत भी चौधरी देवीलाल की थी और कोई दूसरा आदमी नहीं। तो ये दावा कर सके कैसे कि मैंने कोई इस तरह के काम किए जिससे देश को फायदा। यहाँ तो ऐसी सरकार बढ़ गई है इस देश में कि जो कैसे किसान की जमीन से किसान को बेदखल किया जाए उसके लिए कानून बना है। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली है। हम किसान की कोई अनदेखी करे उसको सहन नहीं करते। हमने बैठ कर के फैसला लिया कि हम उस विधानसभा के सदस्य के रूप में नहीं उन लोगों के साथ बीच में जाकर के बैठेंगे जो किसान के खिलाफ इन कानूनों के लिए प्रस्ताव लेकर के आते हैं, जो उनके ऊपर इस बात की मोहर लगाते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो वॉकआउट करके भागते हैं। तो ऐसे विधानसभा में एज ए सदस्य के रूप में अगर मैं बैठ करके उनकी सारी बातें सुनूं तो फिर मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे नहीं बढ़ाता। इसलिए पार्टी के सारे साथियों ने हमारे आपस में बैठ करके विचार हुआ और ये फैसला लिया गया कि अगर 26 जनवरी तक, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व है,
और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये थी, बहुत सारे साथियों की सोच ये थी कि 26 जनवरी तक हो सकता है कोई प्रधानमंत्री जी के समझ में आ जाए और ये कानून काले जो बनाए गए वापिस हो जाए। तो मैंने कहा भी मैं, आप मुझे एक तरफ तो कहते हो कि आप इस्तीफा दो और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि हमें कुछ दिन देखना चाहिए, तो देखने की तारीख तय कर देता हूँ। 26 जनवरी तक अगर वापस हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो 27 को जाकर के स्पीकर को इस्तीफा सौंप दूँ। मैंने 2 दफा इस्तीफे स्पीकर को पहले भेजे, लेकिन स्पीकर साहब ने क्यों नहीं मेरे इस्तीफे को उस वक्त ये कहा फोन करके मुझे, या आपको नहीं बताया कि भी उनका इस्तीफा मेरे पास अगर मैं इस इस्तीफे को वो नहीं 26 तक उनकी जो उन्होंने इसमें कंडीशन लगाई वो नहीं पूरी होगी। उन्होंने मुझे कहा कि आप फिजिकली आकर के अपना इस्तीफा दें, इसलिए आज मैं स्पेशल अपना इस्तीफा उनको सौंपने के लिए आया था और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर किया। अब मैं आपको एक चीज और खोल के बता दूँ, अब मैं पूरे प्रदेश के अंदर अपना कार्यक्रम रखूंगा और उन हलकों में जाऊंगा विशेष रूप से जिनके 80-85% मतदाता किसान हैं और वहां से किसी भी पार्टी का कोई भी चुन करके आए, वहां मैं लोगों से मिलूंगा और उनको इन कृषि कानूनों की सारी बात खोल करके बताऊंगा। और जो लोगों ने उन हलकों में खास करके जाऊंगा जिन्होंने जाके किसान के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवाई और जिन्होंने ये कहा था कि हम आपके लिए त्याग पत्र दे देंगे, अब कहूँगा कि समय आए और वो त्याग पत्र दें। अगर किसान की हितैषी है, अगर किसान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अगर किसान के साथ न्याय कराने की बात है, तो फिर ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। खास करके उन लोगों को जो चौधरी देवीलाल की फोटो लगाते हैं, या तो वो चौधरी देवीलाल की फोटो लगानी छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ते तो फिर उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देते तो वो ना केवल चौधरी देवीलाल के लिए कलंकित बल्कि हरियाणा के हर उस व्यक्ति के लिए वो कलंकित लोग हैं जो चौधरी देवीलाल की नीति में आज तक। चिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर भी जाएंगे, क्योंकि पहले मना कर रहे थे वो कि यहाँ आने नहीं देंगे राजनीति। अब आप किसान के रूप में अब आप मुझे किसी ने भी, मैं टिकरी के बॉर्डर पे भी गया, मैं सिंगू के बॉर्डर के ऊपर भी गया, मैं जो राजस्थान का बॉर्डर है शाजापुर भी गया और दूसरे पे मसान पे गया, पलवल भी जा गया और यहाँ तक मैं 2-3 बॉर्डर्स के ऊपर, तो उन्होंने मुझे बाकायदा कहा कि आप आकर के जो भी बात करना चाहते हैं आंदोलन के बारे में आप अपनी बात रखें। मैं सिंगू के बॉर्डर के ऊपर तो जहाँ मेन स्टेज लगी है उसके बिल्कुल सामने बैठकर के लोगों से मिलकर गया। कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति, ये जो हरियाली आंसू भारे ना कांग्रेस वाले, तो कहते हैं किसानों के साथ, इनको किसी को बात तक तो पहुंचना बहुत दूर की बात थी। ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो किसी में गए ही नहीं है, और वो गया था अपना क्या नाम उसका, भूपेंद्र, वो गया और उसको जब किसी ने नजदीक नहीं फटकने दिया तो ये कि जगह कोई हरियाणा के लोग लंगर लगा के बैठे थे, रोटियां बना रहे थे, ये वहां जाकर के रोटियां बनाने लगे। इसने रोटी भी ऐसी सेक दी वो भी जल गई, इसको तो रोटी भी नहीं सेकनी है, गया तो रोटी सेकने था और उसने फूक किया है। मैं कोई भी ऐसा बॉर्डर नहीं था, इस बॉर्डर पे गया हूँ और लोगों ने मेरा स्वागत ना किया, उन लोगों ने मेरे साथ सब बेहतर तरीके से बात ना करी। टिकरी के बॉर्डर के ऊपर भी एंड आखिर तक जहाँ मंच था वहाँ गया और वहाँ लोगों ने संबोधित करते हुए, मैं गया तब तक समय हो गया था उसको खत्म करने, उसके बाद में 1 घंटा उन्होंने चलाया और मैं जब पहुँचा तो उन्होंने मेरा वेलकम किया। जितने लोग हजारों मेरे साथ थे उनका सबका स्वागत किया और ये कहा कि हम आपका स्वागत करते हैं कि आप हजारों लोगों के साथ आकर समर्थन करते। मैंने कहा समर्थन नहीं, अपनी जिम्मेदारी नहीं, समर्थन तो वो लोग करते हैं जो सुबह जाकर के समर्थन देते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। मैं उनमें से नहीं था, मेरे तो टेंट लगे हुए आज भी जाकर के देख सकते हैं। सैकड़ों टेंट तो सिंगू बॉर्डर के ऊपर है, सैकड़ों ही टेंट जो मैंने इस पे टिकरी बॉर्डर के ऊपर लगा। आज भी वहाँ चौधरी देवीलाल के नाम का लंगर चलता है।
आपने कहा कि वो आप ऐसी विधानसभा के सदस्य नहीं रहना चाहते थे जिस सरकार ने कृषि कानूनों के पक्ष में विश्वास मत हासिल करके यहाँ पर उसका धन्यवाद किया होगा, क्योंकि अभी इसका विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है। आगे इलाहाबाद से फिर आप चुनाव नहीं बनेंगे, इसके सदस्य नहीं बनेंगे। अभी बाई इलेक्शन जब आएगा मतलब आना तो है ही ये फैसला लोग करेंगे। चौधरी देवीलाल ने एक दफा इस्तीफा किया और चौधरी देवीलाल ने दोबारा फिर चुनाव लड़ा बाई इलेक्शन। डॉक्टर मंगल सेन उनके साथी, उनको भी लड़ना पड़ा। वहाँ के जो मतदाता थे उन्होंने चौधरी देवीलाल को भी डॉक्टर मंगल सेन को दोनों को इस बात के लिए मजबूर किया कि आप दोबारा चुनाव लड़ें, और उन्होंने फिर दोबारा चुनाव लड़ा, चौधरी देवीलाल जीत करके। ये फैसला इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोग करेंगे। ना आप कर सकते, ना मैं कर सकता, ना कोई मेरी पार्टी का साथी मुझे इसके लिए बाध्य कर सकता। ये मैं टोटल उनके ऊपर छोड़ूंगा। चुनाव आएगा तब देखेंगे क्या होगा, लेकिन चुनाव से पहले हालात ऐसे पैदा कर दूंगा इस विधानसभा में कई लोगों के मेरी शक्ल देख करके भी पसीने आए, नाम सुन के भी पसीने खड़ा साहब, अब जो आपकी नई रणनीति है, जो आप विधायकों में उनके एरिया में जाओगे, कब से शुरू हो रहा है कैंपेन हल्कों में जाने का? तो सभी मैं सब साथियों को मैंने कहा है कि अपने आराम से ऑफिस में बैठ करके इस पर चर्चा करेंगे, कार्यक्रम जल्दी तय कर। तो पहले आपका पहले टारगेट सत्ताधारी विधायक मंत्री होंगे या क्या होगा, किस तरह की रणनीति है? आज की डेट में तो मैं एक ही था विपक्ष में, बाकी तो सारे सत्ताधारी हैं। बता दें कौन सा विपक्ष में? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तुम विपक्ष में मानते हो? अगर विपक्ष में होता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वॉकआउट करके विधानसभा से भागता नहीं। उस दिन जिस दिन कृषि बिल के ऊपर चर्चा होनी थी, उस दिन भाग के गया कि नहीं भाग के गया? इसकी अपनी पार्टी की जो इनकी स्टेट की प्रेसिडेंट है, उसने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में आरोप लगाया था वहाँ पे कि कांग्रेस ये बीजेपी का एजेंट है। आरोप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? ये आपके अखबारों में, रेडियो में, टीवी पे, सब चैनल पे आया हुआ है। तो फिर तुम मुझे बता तो दो कौन सा विपक्ष का है, आज इसके मैं हल्के में ना जाऊँ। यहाँ तो सारे सत्ता पक्ष खड़े हैं। चौधरी देवीलाल जी की फोटो लेके घूम रहे हैं, उनको क्या चेतावनी जारी कर? मैंने कह तो दिया, आपसे बता दिया, या तो जो साहब की फोटो हटा लें, वो नहीं हटाएंगे तो फिर लोग, आज उनकी हालत आपको पता नहीं है बेचारों की क्या है। बिल्कुल, मेरा केवल और केवल एक ही किसान को लेकर के, जो आज किसान के अध्यक्ष हो रही है, जिस तरह किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से नेताओं के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसकी मैं केवल निंदा नहीं करती, बल्कि सरकार जो कर रही है उसके अगेंस्ट मुझे किसी हद तक लड़ना पड़े, मैं उस लड़ाई को आगे बढ़ाऊँ। पहले ओपी चौटाला जी ने ये कहा था कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं बड़ौदा चुनाव से पहले। अब जिस तरीके के हालात बन चुके हैं, आप क्या देखते हैं सरकार को? चुनाव मध्यवर्ती तो तब हो जब कोई विपक्ष का व्यक्ति इस बात के लिए प्रयास करे। इसके पास 31 MLA वो तो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मध्यवर्ती चुनाव तो यहाँ इस तरह के लोग पैदा करेंगे जिससे होंगे। किसानों की जो बात की जा रही थी, किसानों की बात में एक्चुअली तमाम चीजें हुई। मैंने GTV वालों की शक्ल भी देखना पसंद किया। कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि ये किसान उसके वहाँ से वापस आ जाए, क्योंकि इसमें जो कल हुआ है सामाजिक तत्व वहाँ पर चले गए हैं, इसलिए आपके आंदोलन को इन लोगों ने शरीक करने का प्रयास करने का, दुगुन करने का प्रयास किया, इसलिए वहाँ से जो असली किसान है वो वापस आ जाए। ये कैप्टन अमरिंदर का ट्वीट है। जो किसान वहाँ पे गए थे परेड के लिए, वो अपना अपना ट्रैक्टर लेकर के गए थे, ट्रालियाँ नहीं लेके। वो किसान तो जो ट्रैक्टर से परेड करने गया था, नेचुरल है कि वहाँ से वापस अपने घर आएगा। जो लोग ऑलरेडी ट्रालियों में बैठे हैं वो आज भी वहाँ उसी तरह से उस आंदोलन का हिस्सा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। बस हो गया।